हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस बच्चे के लिए सीए फाइनल का जो मई 26 सितंबर 26 या जैन 27 में अपना एग्जाम लिखना चाहते हैं। दोस्तों, या तो अगर आप वो बच्चे हो जिन्होंने अपना अटेम्प्ट शायद सितंबर 25 या जैन 26 में लिखने का सोचा होगा, किसी कारणवश डेफर हो गया, या आपने पिछले अटेम्प्ट में अपना ग्रुप 1 लिख लिया है और अब आपको मई 26 सितंबर 26 में ग्रुप 2 लिखना है, या फिर दोस्तों आप लोगों का फ्रेश अटेम्प्ट मई 26 या सितंबर 26 आता है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं बता दूं, आप लोगों को मन में ये बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, सर मेरे सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का मैं क्या करूं। या तो ऐसा सिनेरियो है कि आपने पहले क्लासेस ले लिए हैं और आपने उसको देख लिया है पूरा, अब क्या करूं। दूसरा, आपने क्लासेस लिए थे पर देखा नहीं है, अब क्या करूं। और आपने तीसरा, क्लासेस ही नहीं लिए हैं, सिर्फ बुक्स लिया है या जो भी किया है, तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा। प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहले सर सबसे बड़ा सवाल ये आता है, सर हमारे लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा, फाइनेंस एक्ट 2025, और आप लोगों के लिए कौन सा इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो क्या आप लोगों का पिछले फाइनेंस एक्ट 2024 जो था, क्या उसके बाद बहुत मटेरियल अमेंडमेंट आया है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्या आपको किसी भी लेवल पे फ्रेश क्लासेस की जरूरत है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। अगर आपने पहले डायरेक्ट टैक्स पूरा पूरा पढ़ लिया है एक बारी, तो सिर्फ अमेंडमेंट के चक्कर में आपको बिल्कुल भी दोबारा क्लासेस नहीं करनी पड़ेगी। यही वीडियो जब मैंने पिछले साल बनाया था फाइनेंस एक्ट 2024 के वक्त, तो मैंने आपको डंके की चोट पे कहा था आपको नए क्लासेस की जरूरत है, क्योंकि भयंकर अमेंडमेंट्स है। पर इस बार इन्होंने मटेरियल अमेंडमेंट्स नहीं किया है, जो अमेंडमेंट्स है वो बहुत मैनेजेबल है। यहां तक कि मैं आपको अमेंडमेंट का एक वीडियो अपलोड करूंगा जो 1 घंटे में आप लोगों का पूरा अमेंडमेंट कवर करके दे देगा, तो आपको अमेंडमेंट की चिंता बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। अब सर हम लोग क्या करें, सबसे पहले आते हैं सर, क्या हम लोगों को नए बुक्स ले लेने चाहिए? क्या हम लोगों को नए बुक्स ले लेने चाहिए? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं बुक्स नए ले लेता, और खास करके क्वेश्चन बैंक तो ले ही लेता। क्यों सर? आप समझो, आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें प्रीवियस ईयर 24-25 है, और अभी आप लोगों के क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, प्रीवियस ईयर 25-26। आप 400-500 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और मैंने इस बार क्या किया है दोस्तों, जब आप समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक में जाओगे ना, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मैंने ओनली क्वेश्चन बैंक का ऑप्शन भी डाल दिया। तो कायदे से तो आपको दोनों बुक ले लेना चाहिए, क्या 300-400 रुपए ज्यादा लगेंगे और क्या ही लगेंगे। पर अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक लेना है, आप सिर्फ वो भी ले सकते हो। पूरा कलर कोडेड क्वेश्चन बैंक और पूरा आपका प्रीवियस ईयर के हिसाब से अपडेटेड है, और लेटेस्ट आरटीपीस जो है वो भी मैंने उसमें ऐड कर दिए। पर दोस्तों, अगर क्या आप लोगों के लिए बुक्स लेना मैंडेटरी है, मैं तो कहूंगा हाँ, बुक्स तो आप लोगों ने ले लेना चाहिए। पर सर क्या मुझे लेक्चर्स लेना चाहिए? तो यहां पे मैं आपको क्या गाइड करूंगा, अगर आपने लेक्चर्स ले लिए हैं और आपने पूरा देख लिया है, आपको दोबारा कोई लेक्चर्स नहीं करना। शायद आगे चल करके मार्च में जब एक प्रैक्टिस बैच लाऊंगा मैं 20-25-30 घंटे का, वो आप लोगों ने कर लेना चाहिए, पर अदरवाइज कोई लेक्चर नहीं करना। दूसरा सर, क्या अगर मैंने लेक्चर लिया है और मैंने नहीं देखा है, तो क्या मैं पुराने लेक्चर देख सकता हूं? तो मैं तुमको बोलूंगा तुम 200% पुराने लेक्चर देख सकते हो, पुराने लेक्चर्स प्लस नया वाला अमेंडमेंट, ताकि तुम्हारे पैसे खर्च ना हो। पर यदि तुम जैसे अगर नया लेक्चर्स भी कंसिडर करना चाहते हो तो चॉइस तुम्हारी है, पर पुराने लेक्चर्स एब्सोल्युटली रेलेवेंट है, अगेन बिकॉज नो मेजर अमेंडमेंट्स। तो आप लोग क्या करो, आप लोग उसकी वैलिडिटी एक्सटेंशन करवा लो, 2 महीने में लेक्चर देख करके खत्म कर लो। पर यदि आप लोगों को ऐसा ऐसा नहीं, मेरे को लाइव का डिसिप्लिन करके लेक्चर देखना है, तो अभी हमारी AK47 बैच चल रही है, वो AK47 बैच में जो है आप हमारे साथ लाइव जुड़ करके आप पूरा लेक्चर खत्म कर सकते हो। एंड बाई 10th मार्च मैक्सिमम हम जो है लाइव डिसिप्लिन के साथ सारी बातें क्लास में कवर करके हम पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स फास्ट ट्रैक मैनर में खत्म कर देंगे। तो चॉइस एब्सोल्युटली आपके पास है। मैं आपको प्राइमरी सजेशन ये दूंगा कि अगर रेगुलर लेक्चर करना है और अगर आपको बहुत ज्यादा फीस नहीं भरनी है, तो आप पुराने लेक्चर का एक्सटेंशन वैलिडिटी एक्सटेंड करवा लो, वो देख लो, और 1-1.5 घंटे का अमेंडमेंट देख लेना, मोर देन इनफ। पर अगर आपको फ्रेश लेक्चर्स चाहिए कि सर नहीं, मेरा तो अटेम्प्ट सितंबर 26 है, मेरा तो अटेम्प्ट जैन 26 है, मेरे को फ्रेश लेक्चर्स चाहिए, तो आपको सर यहाँ पे आपको फ्रेश लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। आप यदि मेरे वेबसाइट में जाओगे, आप जैसे वेबसाइट में जाओगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट टैक्स का फ्रेश रेगुलर लेक्चर भी मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पे कहीं तो होगा, खोजना पड़ेगा आपको, रेगुलर लेक्चर्स भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको फास्ट ट्रैक भी मिल जाएगा। तो चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। जितने भी मेरे रेगुलर और AK47 बैच के बच्चे हैं पिछले अटेम्प्ट के, तुम लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऑडियो डाला है, तुम लोगों के लिए मैंने आप लोगों को गाइड किया है कि आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो, आप उसको जरूर सुन लेना। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। कोई भी और अगर आपका सवाल होगा तो कमेंट पे लिख देना, आई विल एड्रेस इट इन द कमेंट इटसेल्फ और इन द नेक्स्ट वीडियो, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। प्लीज कमेंट करके एक बार जरूर जाना सर दैट आई एम गोइंग टू गिव माई 200% इन दिस अटेम्प्ट। कमेंट करके जाना और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।